अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कुछ टेंसेस के मुताल्लिक़। असल में हम जो भी ज़बान बोलते हैं तो हम टेंसेस के अंदर बोलते हैं। जो भी हम फ़िक्रा कहते हैं, जो भी हम बात करते हैं, वो किस चीज़ के अंदर होता है, वो टेंसेस के अंदर होता है। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो इंग्लिश टेंसेस हैं। तो टेंसेस जो हमारे पास होते हैं वो 3 तरह के टेंसेस होते हैं। 3 टेंसेस हमारे पास प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। ठीक है जी। फ्यूचर, FURE, फ्यूचर। हमारे पास ये 3 टेंसेस होते हैं और मज़ीद इन 3 टेंसेस के अंदर हमारे पास और 4 टेंसेस होते हैं। हर टेंस के अंदर हमारे पास 4 और टेंसेस होते हैं। मेनली मैं आपको बताता हूँ, पहला टेंस जो होता है वो इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? इंडेफिनिट। जो हमारे पास दूसरा होता है वो होता है कॉन्टीन्यूअस। जो तीसरा हमारे पास होता है परफेक्ट। इसके बाद जो हमारे पास होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा हमारे पास होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट और कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट। सबसे पहले हमारे पास होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं खाना खाता हूँ, तो उस टाइम वो खाना खा नहीं रहा होता, वो सिर्फ इरादा कर रहा होता है। तो उसके बाद हमारे पास जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। एट ए टाइम वो कोई काम कर रहा होता है तो वो जो है ना कहते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, उस टाइम वो खाना खा रहा होता है। उसके बाद हमारे पास होता है परफेक्ट। परफेक्ट में हमारे पास एक काम मुकम्मल हुआ पड़ा होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया या मैं खाना खा चुका हूँ। तो ये हमारे पास क्या होता है? परफेक्ट। और उसके बाद हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। जैसे हम कहते हैं कि जी मैं 5 मिनट से खाना खा रहा हूँ, मैं जो है ना 5 मिनट से जो है ना सफ़र कर रहा हूँ, और मैं बारिश जो है ना सुबह से बारिश हो रही है। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं। आज हम कुछ ये जो मेन जो है ना टॉपिक्स हैं, इसके मुतालिक हम बात करते हैं। थोड़ा हम उसके मुतालिक डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि वीडियो मैं बढ़ाना नहीं चाह रहा। क्योंकि जब कोई वीडियो बहुत बड़ी होती है तो लोग ज़्यादा जो है ना नहीं देखते। और जो मतलब लड़के होते हैं, स्टडी वाले होते हैं, जो मतलब कोई चीज़ सीखना चाह रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट के अंदर
प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास ये होता है कि असल में उर्दू में इसकी पहचान ये है कि ता है, ती है, ते हैं। अगर ये उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आ जाएं तो वो क्या कहलाते हैं? फ़िलहाल मतलब इंडेफिनिट टेंस। और इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है कि अगर इंग्लिश फ़िक्रे के अंदर, इंग्लिश सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड present indefinite tense, and we use do and does for interrogative and negative, for making interrogative and negative sentences. So formula of present continuous tense is like this. I think subject plus verb first form plus object. So when we use interrogative sentence, he is like this: interrogative, do or does plus subject plus verb first form plus object. And when we make sentence a negative sentence, so we use like this: subject plus helping verb, as a helping verb, do or does not, do or does not, do not or does not, do or does plus not plus verb plus object. And singular name or he, she, it sentences, we use s or es with verb. हम ही, शी, इट के जो जुमले होते हैं, शुरू में जो ही, शी, इट होता है और सिंगुलर नेम होता है, उसके साथ हम, उसके वर्ब के साथ हम क्या करते हैं? एस या एस का इजाफ़ा करते हैं। सो मैं एक सेंटेंस बना लेता हूँ आसान सा: आई गो टू स्कूल। ये आसान सा जुमला है। इसमें अब आप लोगों को बिल्कुल ही जो है ना नज़र आएगा कि हमारे पास जो आई है, आई ये सब्जेक्ट है, ये गो जो है हमारे पास ये वर्ब है, और ये टू स्कूल जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो चले हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम डू का इजाफ़ा, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? आई, फिर वर्ब है गो, फिर ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। ये इंट्रोगेटिव बन गया। इसके बाद हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? हम नेगेटिव कुछ यूँ बनाएंगे, मैं आप लोगों को अब सिखाता हूँ। अच्छा, आई डू नॉट, इसके साथ डू के साथ नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट गो टू स्कूल।
आई डू नॉट गो टू स्कूल। हम किसी ही, शी, इट या सिंगुलर नेम का वो कर लें, अली गोज़ टू स्कूल। अली गोज़ टू स्कूल ये सिंगुलर नेम है, तो इसके साथ हमने एस का इजाफ़ा किया है, एस या एस का इजाफ़ा किया। अब हम अगर इसका वो क्या नाम है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हम ऐसे बनाएंगे, डज अली गो टू स्कूल। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि वहाँ नॉर्मल जो हमने फ़िक्रा बनाया उसमें हमने गोज़ लगाया, वर्ब के साथ ईएस लगाया, और अब हमने जो है ना वर्ब के साथ ईएस क्यों नहीं लगाया। जो मतलब ये हमारे पास गो है, ईएस का इजाफ़ा हमने इसके साथ किया था, तो इसका जो ईएस था वो हट के डू के साथ लग गया, डज आ गया। हम डू और डज दोनों का इजाफ़ा करते हैं, लेकिन हम जनरली ये बात कहते हैं, असल में हम सिर्फ डू का इजाफ़ा करते हैं, सिर्फ डू का इजाफ़ा करते हैं। जैसे कि हमारे पास आई वी यू दे का जो फ़िक्रा है, तो उसके साथ हम डज नहीं लगाते, उसके साथ हम डू लगाते हैं। वैसे ही हमारे पास जो सिंगुलर नेम है और ही, शी, इट का जो फ़िक्रे हैं, उसके साथ भी हम जो है ना डू लगाते हैं, लेकिन उसके वर्ब का एस या ईएस हम हटा के ईएस लगा देते हैं डू के साथ। तो इसके बाद हमारे पास है नेगेटिव फ़िक्रा हम बनाते हैं, तो हम लिखते हैं जी अली डज नॉट गो टू स्कूल। तो आज के लिए मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है। अगर किसी को बीच में कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को साथ ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को नई वीडियो आसानी से मिल सके। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए जो है ना आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सो अल्लाह हाफ़िज़।